चेहरे का रंगत उड़ने वाला है। गुंडा हैं आप, कितनी सच्चाई है इसकी? दिन एक भी गुंडा बैंक से रिलेटेड आरोप मुझ पर सिद्ध हो जाएगा, उस दिन यदि मैं अगर किसी पद पर भी रहूंगा तो अपने राजनीति के उस पद से भी इस्तीफा दूंगा और अपने राजनीतिक से भी त्याग ले लूंगा, संन्यास। इनकम टैक्स, ईडी और जीएसटी, ये सब का छापा आपके ऊपर पड़ा है। गुंडा बैंक के बाद एक और आरोप है, राजेश वर्मा डिप्टी मेयर होते हुए उनका कार्यकाल असफल रहा। मैंने यदि अपने पैसे से, फिर क्योंकि मैं वो नेता नहीं हूं कि आपको झूठ बोलकर फिर वापस से 5 साल के बाद आऊँ फिर वापस एक वचन आपसे मांग के जाऊं कि अबरी नहीं हो पाया लेकिन अबरी माए जीत के जाएंगे तो पक्का फिर कर देंगे। कि भागलपुर नहीं, बिहार ही स्मार्ट नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे की वजह आप देखिएगा तो जनप्रतिनिधियों का रोल शून्य है और पदाधिकारियों का बोलबाला है। भागलपुर के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं स्लम बस्तियों में। आप लोग तो आरओ का पानी पीते होंगे, फिल्टर का पानी पीते होंगे। पैसा बांटते हैं आप खूब लोगों के बीच में। यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबसे ज़्यादा विवादित चेहरा आपका क्यों होगा? नाम उन जनप्रतिनिधियों में तो नहीं है कि राजेश वर्मा ने वहाँ से वो दलाली ली, राजेश वर्मा ने वहाँ से कमीशन लिया, राजेश वर्मा ने वहाँ से कुछ पैसा खा लिया। देने वाले में नाम है, लेने वालों में नाम। राजेश वर्मा सत्य को बोलता है और मजबूती से बोलता है और इसीलिए मैं आज 17-17, 18-18 केसेस को झेल रहा हूँ। अगर कोई पदाधिकारी मेरा काम करेगा तो मैं उस पदाधिकारी का जूता उठाकर पॉलिश करने के लिए तैयार हूँ। युवा का ढिंढोरा पीट रहे हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का सुधार कौन कराएगा? मैंने भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया। मैं पहला ऐसा डिप्टी मेयर हूं जिसने अपने ही विभाग के 7 कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए तमाम प्रूफ के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सस्पेंड करवाया भ्रष्टाचार के मामले। बिहार में वर्तमान समय में सबसे बड़ा और गर्म मुद्दा नगर निकाय चुनाव है और अभी हमारे साथ राजेश वर्मा हैं। ये भी बड़ा गर्म रहते हैं, विवादों में रहते हैं और ना जाने कितने प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगते हैं। साथ ही साथ ये बिहार के सबसे कम उम्र के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और 5 साल इनका कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं भागलपुर में हूं और इनके बारे में जो है भागलपुर की गलियों में हमेशा चर्चा बना रहता है, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। हम इनसे जो है कुछ निगेटिव चीज़ों पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले भागलपुर की धरती पर यह सौभाग्य है कि सच तक न्यूज़ और उसमें भी मनीष भैया खुद से यहाँ पर आए और मेरा ये सौभाग्य है कि आपने उस योग्य समझा कि इस भैया बोल देने से काम नहीं चलेगा। पहला सवाल मैं आपसे कड़वा करने जा रहा हूँ, शायद चेहरे का रंगत उड़ने वाला है। गुंडा हैं आप, कितनी सच्चाई है इसकी? नहीं, देखिए, अगर शहर में लोग प्यासे हैं और उनको पानी पिला दूँ, अगर इसको गुंडा कहते हैं तो बेशक मैं गुंडा हूँ। अगर ठंड में रिक्शा वाला, ठेला वाला या आम राहगीर ठंड में रोड पे सोने को मजबूर है और अगर मैं उसको कंबल उड़ा दूं तो मैं गुंडा हूं। अगर कहीं पर किसी बच्चे को बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है, वैसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले 15-20 बच्चों को मैं जो लगता है जो बेहतर कर सकते हैं, उनको सरकारी स्कूल से जहां अच्छी उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही, उसको प्राइवेट स्कूल में अपने तरफ से पढ़ाकर उनके भविष्य को बेहतर कराने का कार्य कर रहा हूं। अगर उसको गुंडा नहीं, लेकिन मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं, गुंडा बैंक वाला सवाल पूछ रहा हूं जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में हर एक अखबारों में छपा था राजेश वर्मा गुंडा बैंक का सरगना। भागलपुर में जब मैं आया, स्मार्ट सिटी पे लोगों से चर्चा किया, मेयर का जब मैंने एड्रेस ढूंढने का प्रयास किया तो लोगों ने बोला कि राजेश वर्मा के पास चले जाइए, जबकि ये डिप्टी मेयर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सत्य को बार बार चिल्ला कर झूठ बोला जाएगा, तब भी सत्य सत्य ही रहेगा। दूध को लाख आप बोल दीजिए कि ये दूध नहीं, ये दारू है, लेकिन अंतोगत्वा जब आप उसको पीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दूध ही है। आरोप 1 लाख लगाए जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, लेकिन जिस दिन ये आरोप मुझ पर सिद्ध हो जाएगा, मैं आपके इस चैनल से कह रहा हूँ, जिस दिन एक भी गुंडा बैंक से रिलेटेड आरोप मुझ पर सिद्ध हो जाएगा, उस दिन यदि मैं अगर किसी पद पर भी रहूंगा तो अपने राजनीति के उस पद से भी इस्तीफा दूंगा और अपने राजनीतिक से भी त्याग ले लूँगा, संन्यास ले लूँगा। ये आपके बहुत बड़ी सबसे कम उम्र के डिप्टी मेयर ऑन कैमरा ये बात कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का आरोप अगर सिद्ध हो गया तो राजनीति से त्याग ले लेंगे। मैं तो एक गैर राजनीतिक परिवार से 2014 में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद अपने पिताजी के व्यवसाय में लगा था। अपने शहर की स्थिति को देखकर, मेरे परिवार में कोई किसी पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा जीवन में, तो मेरे घर से तो कोई दूर दूर तक राजनीति में रहा ही नहीं।
तो एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला लड़का यदि सामाजिक क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहता था, समाज के युवाओं को साथ लेकर एकत्र होकर हम लोगों ने पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने की कोशिश की, फिर हम लोगों ने वैसे लोग जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचने की। अच्छा, गैर राजनीति क्षेत्र से आने के बावजूद मेयर और डिप्टी मेयर बन जाना आसान है या मुश्किल? नहीं, देखिए, गैर राजनीतिक परिवार से आने के बाद संघर्ष आपको बेशक बहुत करना पड़ता है। और अभी आपने कहा कि मेयर मैं बनाता हूं, तो मैं तो एक गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति जिसको लोगों ने कम उम्र में, ये तो शहर के लोगों का आशीर्वाद है। और आप ये सोचिए कि कम समय में मैंने 2 साल ही मैंने काम किया था, 15 से 17 मैंने काम किया था, और उसके बाद मैं वार्ड में अपने शहर के लोगों के बीच मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी मानसिकता ये करने की है। और लोगों ने विश्वास किया। ये विश्वास लोग तुरंत किसी नए व्यक्ति के ऊपर क्यों कर पाते? इनकम टैक्स, ईडी और जीएसटी, ये सब का छापा आपके ऊपर पड़ा है। गुंडा बैंक के बाद एक और आरोप है कि आपने पैसों का हेरा फेरी किया है। कितनी सच्चाई है? मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि पहला बात, गुंडा बैंक, जिसके लिए मैंने आपको एकदम आपके चैनल से फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि एक भी गुंडा बैंक से रिलेटेड एक भी तथ्य यदि मेरे खिलाफ में सत्य पाए गए। आपके घर से 2 बैग पाया गया था। मेरे घर से 2 बैग सूटकेस, तो 2 सूटकेस, हाँ। सूटकेस में डॉक्यूमेंट्स थे हम लोग के प्रॉपर्टी के, जो कि लीगल। अखबारों के पन्नों पे ये कहा गया कि उसमें पैसे होंगे भर भर के, सोने चांदी गहना होगा भर भर के। कितनी सच्चाई है? देखिए, अखबार में जो कहा गया वो ना किसी इनकम टैक्स के पदाधिकारी ने स्टेटमेंट दिया और ना ही हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया। एक अनुमान लगाया जाता है मेरे घर के बाहर कैश। राजेश वर्मा डिप्टी मेयर होते हुए उनका कार्यकाल असफल रहा। उन्होंने सरकार के पैसों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कराया। हालांकि ये भी बात कहा जाता है भागलपुर में आपने करोड़ों रुपया खर्चा करके जो है ना जाने कितने जगहों पे ट्यूबवेल और भी बहुत सारी चीज़ों को लगवाया। स्मार्ट सिटी भागलपुर नहीं बन पाया। इसका कितना अफसोस रहेगा आपको? मैं आपको बस 1 मिनट का मैं टाइम लूँगा। मैं 1 मिनट में आपके, हाँ, मैं इस सवाल, ये तमाम सवाल उसमें कवर हो जाएंगे। मेरा 1 मिनट में ये कहना आपको कि आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं सफल सरकारी पैसों को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करवा पाया। आप इस बात को सोचिए कि गैर राजनीतिक परिवार से आने वाला व्यक्ति यदि किसी को कमिटमेंट करता है कि मैं आपकी बूढ़ी माँ को, व्यक्ति को स्लम एरिया में जाकर कि मैं आपके यहाँ पानी अपने 5 साल के कार्यकाल में पहुँचाऊँगा, और मैं 21वीं सदी में उसको मूलभूत समस्या से निजात पाने की बात का वचन देकर जा रहा था कि मैं आपके घर पानी पहुंचाऊंगा, और इसके लिए मैं लगातार, मेरे पास फंड रहने के बाद भी मैं पदाधिकारी को लिखते रहा। हम लोगों ने बोर्ड की बैठक से 51 पार्षदों ने स्वीकृत कर दिया कि इन सभी जगहों पर पानी और प्याऊ लगना चाहिए। फिर भी यदि प्रशासन 2-2 साल तक फाइल को दबा के रखे और उस पर सिग्नेचर करके पानी नहीं पिलाए लोगों को, और उस जगह पर मैंने जो उस बूढ़ी माँ को वचन दिया है, उस स्लम बस्ती में वचन दिया, और मैंने यदि अपने पैसे से, फिर क्योंकि मैं वो नेता नहीं हूं कि आपको झूठ बोलकर फिर वापस से 5 साल के बाद आऊं, फिर वापस से एक वचन आपसे मांग के जाऊं कि अबरी नहीं हो पाया, लेकिन अबरी माए जीत के जाएंगे तो पक्का फिर कर देंगे। अबरी काहे नहीं चुनाव लड़ रहे थे आप? अबरी तो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि अति पिछड़ा, दोनों सीट मेयर और डिप्टी मेयर दोनों सीट अति पिछड़ी हो गई। तो मैंने खुद से अपने सोशल मीडिया से इस बात को पोस्ट किया कि मैं चाहता हूं कि फिर कोई नया नौजवान साथी अति पिछड़ा से जीत कर आए और हम लोग शहर को बेहतर करने में, फिर कोई नौजवान साथी अति पिछड़ा से आए, राजेश वर्मा सपोर्ट करेंगे, वो डिप्टी मेयर बन जाएगा, वो मेयर बन जाएगा। कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं बनाने, अब तो जनता, पहले भी जनता ही निर्धारित करती थी, अभी भी जनता ही निर्धारित करेगी। मैं तो युवा इसीलिए बोलता हूँ। भागलपुर स्मार्ट क्यों नहीं बन पाया? देखिए, भागलपुर नहीं, बिहारी स्मार्ट नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे की वजह आप देखिएगा तो जनप्रतिनिधियों का रोल शून्य है और पदाधिकारियों का बोलबाला है। इसको आप कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप बोर्ड की बैठक में निर्णय लेकर पास कर देते हैं, लेकिन पदाधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है कि मेयर, डिप्टी मेयर के पास क्या पावर है कि उस पर कार्रवाई कर सके। इस बात को एक बार सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार, क्या बिहार के सभी डिप्टी मेयर और मेयर जो है वो पदाधिकारियों से परेशान है? मैं सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। मेयर और डिप्टी मेयर की बात तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुद मैं 5 साल उस पद पर रहा हूँ, और दोनों पद पर हम लोगों ने देखा है। मेयर पे हमारी सीमा शाह जी मेयर रही, हमारी बड़ी बहन, हमारे बड़े भाई टुनटुन जी की धर्मपत्नी हैं, और टुनटुन जी खुद जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। उनकी वाइफ यहाँ पर मेयर रही,
और वो बहुत घरेलू महिला थी, वो घर से निकलकर गैर राजनीतिक वो भी थी, वो उन्होंने अपने हिसाब से जो संभाल सकती थी। हाँ, क्योंकि वो गैर राजनीतिक परिवार से थी, घरेलू महिला थी, हम लोगों ने सहयोग अपने तरफ से बढ़ चढ़कर करने का प्रयास किया, लेकिन मैं कहीं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने किसी को बना दिया। भागलपुर स्मार्ट क्यों नहीं बन पाया? फिर से हम वही सवाल पे आएंगे, और जब तक आप इसका जेन्युइन जवाब नहीं देंगे तब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे। स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर, कमिश्नर, चेयरमैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, म्युनिसिपल कमिश्नर, मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नगर निगम या कौन जनप्रतिनिधि, जब उसका कोई कोर्ट कमेटी में कोई मेंबर ही नहीं होगा तो डिसीजन मेकर में सब पदाधिकारी होंगे। और ये सवाल जनता पूछेगी जनप्रतिनिधि से। हमको तो पहले मीटिंग के बाद दूसरे मीटिंग से स्मार्ट सिटी की मीटिंग में हमको जाने नहीं दिया गया, क्योंकि जब निर्णय स्मार्ट सिटी का जो काम भागलपुर में हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, अभी तो बिना हाथ पाँव, मैंने तो पहले ही मीटिंग में इस बात को कहा। भागलपुर के लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं स्लम बस्तियों में। आप लोग तो आरओ का पानी पीते होंगे, फिल्टर का पानी पीते होंगे। कड़वा है लेकिन सत्य है। कितनी सच्चाई है इसकी? अखबार में छपा हुआ था। पहला शख्स हूँ जिसने एक दिन में 51 वार्ड में इस शहर के युवा साथियों के साथ मिलकर धरना दिया। एक दिन में 51 वार्ड में एक साथ बैठकर कि जो शहर के लोगों को पानी पिलाने के लिए फिल्टर का पानी अधिकारी पी रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, जहरीला पानी भागलपुर के लोग पी रहे हैं। कौन है दोषी इसके लिए? हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी फिल्टर का ही पानी पी रहे हैं। देखिए, मेरी प्राथमिकता हमेशा से यही रहती है कि मैं अपने शहर के लोगों, मेरी एक क्षमता है, मैं एक सीमित क्षमता में मैंने असीमित काम करने का प्रयास किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अपने पैसा बांटते हैं आप खूब लोगों के बीच में। किसी का इलाज कराना हो, किसी के बेटी का हॉस्पिटल में स्कूल में एडमिशन कराना हो, पैसे के दम पे जो है सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आरोप आपके विपक्षी वाले लगाते हैं। इसकी कितनी सच्चाई है? मैंने आज तक जितनी भी बहन की शादी की है, ये अभी आप पूछ रहे हैं तब मैं इस बात को बता रहा हूँ। एक मेरे सोशल मीडिया का कोई पोस्ट बता दीजिए जिसमें मैंने किसी बहन की शादी के बारे में जिक्र किया कि मैंने इसकी शादी कराई। लेकिन भागलपुर में तो जिक्र होता है कि राजेश वर्मा ने यहाँ पे इतना खर्चा किया, राजेश वर्मा ने यहाँ पे इतना खर्चा किया, राजेश वर्मा ने यहाँ पे इतना खर्चा किया। यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सबसे ज़्यादा विवादित चेहरा आपका क्यों हो गया? देखिए, आप खुद ही बता दिए इस बात को कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि राजेश वर्मा यहाँ इतना खर्चा किया। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चर्चा हो रहा है। दोनों ही बता रहा हूँ। कुछ लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, कुछ लोग निगेटिव भी कर रहे हैं। मैं दोनों ही बता रहा हूँ। कम से कम मेरा नाम उन जनप्रतिनिधियों में तो नहीं है कि राजेश वर्मा ने वहाँ से वो दलाली ली, राजेश वर्मा ने वहाँ से कमीशन लिया, राजेश वर्मा ने वहाँ से कुछ पैसा खा लिया। देने वाले में नाम है, लेने वालों में नाम नहीं। राजेश वर्मा सत्य को बोलता है और मजबूती से बोलता है, और इसीलिए मैं आज 17-17, 18-18 केसेस को झेल रहा हूँ। इसी नगर निगम में म्युनिसिपल कमिश्नर रहे थे पदाधिकारी हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उनका आपने कॉलर पकड़ा था। नहीं, अब तो वो विषय इसीलिए बहुत पुराना हो गया और उस पर चर्चा भी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि वो पदाधिकारी मुझ पर ऐसे ऐसे आरोप लगा कर गए कि जिसका कोई हाथ पाँव नहीं था, और 7-7 केस, और सिर्फ इसीलिए वो केस हुआ कि शहर के लोगों को पानी के लिए फाइल 1 साल तक उनके चैम्बर में रखी गई थी, उन्होंने साइन नहीं किया। कॉलर क्यों पकड़ लिया था आपने उनका? नहीं, कॉलर नहीं, वो एक धक्का मुक्की हो गई थी। और अब जरा बताइए कि एक डिप्टी मेयर जो है अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की करेंगे तो भागलपुर में क्या विकास का कार्य होगा? एक डिप्टी मेयर शहर के 3 लाख लोगों की आवाज़ अगर नहीं बनेगा, और शहर के 3 लाख लोगों की आवाज़ हाथ जोड़कर और पांव छूकर अगर कोई पदाधिकारी मेरा काम करेगा तो मैं उस पदाधिकारी का जूता उठाकर पॉलिश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वही पदाधिकारी यदि जनता के पैसों का दुरुपयोग करके अपने घर में और अपने मकान में स्विमिंग पूल, उस वक्त के जो पदाधिकारी थे वो अपने घर का रेनोवेशन 1 साल तक कराते रहे, उसमें तमाम तरह की सुविधाएं, जानवरों के लिए तक के लिए घर बन रहा था, और लेकिन एक फ़ाइल साइन नहीं हो रहा था जिस फाइल पे 100 प्याऊ लगना था, शहर में हर वार्ड में 2-2 प्याऊ लगना था, वो फाइल साइन नहीं हो रहा था। अगर उस वक्त मैं अपनी आवाज़ को नहीं उठाता तो ये 3 लाख लोग जिन्होंने एक युवा को चुनकर वहाँ पर भेजा था वो तो यही बोलते कि हमने युवा का ढिंढोरा पीट रहे हैं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का सुधार कौन कराएगा? देखिए, वही बात है, एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को तब तक, एक गांधी जी भी थे, एक भगत सिंह भी थे, एक सुभाष चंद्र बोस भी थे, राजेश वर्मा भी एक ही हैं। क्यों नहीं भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते हैं? बिगुल फूका है परिवर्तन के लिए और चल पड़े हैं तमाम केस मुकदमे और तमाम जितने भी अपराध के जितने भी आरोप, मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, हम पर
सबसे पहले सरकारी काम में व्यवधान, धारा 353, सरकारी संपत्ति का जो ये करना, नुकसान करना, और SC ST का केस करना, वो पदाधिकारियों के द्वारा जो लगाया गया। उसके बाद हम पर गुंडा बैंक का इल्ज़ाम, उसके पहले नारकोटिक डिपार्टमेंट से जो है हम पर ये कराया गया, फ़ोन कराया गया कि नारकोटिक डिपार्टमेंट में कि हम जो है नशा का ये करते हैं। उसके बाद जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हमारे यहाँ पर रेड हुआ। तो ये तमाम जितनी चीज़ें हुई हैं, राजेश वर्मा को अगर मौका मिलता है अगली बार तो भागलपुर में सबसे पहले क्या 5 चीज़ को बदलेंगे? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता शहर में लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाने की है। मेरी दूसरी प्राथमिकता जो फुटकर विक्रेता हैं, जो रहा सड़क किनारे जो है फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं और उन पर डंडा और JCB चलता है, उन फुटकर विक्रेताओं के लिए जितने वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए थे उनको पूरे सम्मान के साथ वो अपना फल और सब्जी बेचो, उस पर पुलिस डंडा नहीं चलाए, उस पर JCB नहीं चले। वोट वाला काम कर दिया ना। अच्छा, कितने महीने के बाद चुनाव हो जाएगा अब? नहीं, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर कितने अरबों का नुकसान हुआ होगा बिहार को इस वजह से? देखिए, बेशक इतने जनप्रतिनिधियों ने नॉमिनेशन भर दिया, प्रचार कर लिया, उसके बाद रद्द हो गया। इलेक्शन कमीशन का भी पैसा बर्बाद हुआ। स्वाभाविक है। तो ये सारा पैसा जो है सरकार का था या जनता का था? मैं तो जनता का बोलूँगा। तो फिर ये चुनाव होता तो भी जनता को नुकसान, रद्द हुआ तो जनता को डबल नुकसान। देखिए, कोई भी राजनीतिक है, अब तो क्या है कि मतलब भागलपुर के लोग जो है दोबारा राजेश वर्मा पे भरोसा कर सकते हैं? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं बहुत अपेक्षा के साथ काम नहीं करता हूँ, लेकिन दृढ़ संकल्प होकर काम करता हूँ। और ये शहर के लोग जानते हैं कि उन्होंने 5 साल एक ऐसे डिप्टी मेयर को देखा है जो उनके गली गली तक, मैं एक दिन भी अपने 5 साल के कार्यकाल में घर में नहीं बैठा हूँ, कभी ना किसी वार्ड में, कभी किसी गली में, मोहल्लों में पहला व्यक्ति मैं था जिसने वृद्धा आश्रम के विषय को, मुद्दों को उठाया था। पहला व्यक्ति था जिसने 51 वार्ड में बोरिंग हो। अभी तक इतने MLA बने, MP बने, किसके पास पैसा नहीं रहा होगा, किसका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं रहा होगा, लेकिन एक हमको आदमी बता दीजिए जिन्होंने अपने जेब से एक हैंड पंप गड़वाया हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये अहंकार नहीं है, मैंने राजनीति करने के तरीके को बदलने की कोशिश की है कि यदि हम किसी जनता को युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? 100% युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और निडरता के साथ आना चाहिए, क्योंकि चंद ऐसे लोग जो कि ये चाहते हैं कि उनकी मोनोपोली चले, और 50 साल की मुर्दा राजनीति करने से बेहतर है 5 साल की जिंदा राजनीति कीजिए और अपना नाम बना के निकल जाइए। ऐसी 50 साल का मुर्दा राजनीति करने से ज़्यादा बेहतर है कि 5 साल का जिंदा राजनीति कीजिए, और राजनीति में युवाओं को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। बाकी भागलपुर के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग राजेश वर्मा के बारे में क्या सोचते हैं? गुंडा बैंक में इनका नाम था, उस बारे में क्या सोचते हैं? इनकम टैक्स, ED, GST का छापा इनके ऊपर पड़ा, उसके बारे में क्या सोचते हैं? और इन्होंने भागलपुर के लिए क्या क्या किया है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? निष्पक्ष होकर कमेंट आप लोग जरूर करना। और क्या लगता है कि आपके इंटरव्यू के बाद कोई दूसरा मेयर, डिप्टी मेयर तैयार होगा सामना करने के लिए सच तक का माइक? नहीं, देखिए, मैं तो चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं नहीं लेता हूं, लेकिन मैंने आपका इंटरव्यू इसलिए लिया कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा विवाद के केंद्र में अगर कोई मेयर, डिप्टी मेयर रहा है तो उसका नाम राजेश वर्मा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सबसे कम उम्र का डिप्टी मेयर जो है वो राजेश वर्मा है। तो इसलिए, और उम्मीद था कि आप मेरे कड़वे सवालों का सामना करेंगे और धन्यवाद आखिरी में भी देंगे मुझे। मैं बेशक आपको जिस तरीके से मुस्कुराते हुए आपका स्वागत किया था, मैं उसी तरीके से मुस्कुराते हुए आखिरी अपने लाइन को भी कहूँगा कि मैं इसलिए विवाद में रहा कि मैंने भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया। मैं पहला ऐसा डिप्टी मेयर हूं जिसने अपने ही विभाग के 7 कर्मचारी को सस्पेंड करने के लिए तमाम प्रूफ के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सस्पेंड करवाया भ्रष्टाचार के मामले में। चाहे मेरा नाम गुंडा बैंक में आया, चाहे इनकम टैक्स में आया, शहर के हज़ारों लोगों ने कॉल करके, मैसेज करके, शहर के लोग जान रहे थे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही है और किसके माध्यम से कराई जा रही है। और मैं आपको तो माइक से बोल चुका हूँ, आपके ये मैं देश के सबसे ज़्यादा देखने वाले और कम से कम बिहार के तो सबसे ज़्यादा देखने वाले एक नौजवान साथियों के द्वारा देखने वाले चैनल के सामने मैं बोल रहा हूँ कि अगर राजेश वर्मा पे किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध होगा तो ये राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसा इन्होंने ऑन कैमरा कहा है। गुंडा बैंक से रिलेटेड कोई भी मेरे ऊपर अगर एक भी गुंडा बैंक, नारकोटिक डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है,
इनसे रिलेटेड एक भी आरोप सिद्ध होता है, ये आरोप हो सकता है कि भैया हमने इलेक्शन वहाँ पर क्या बोलते हैं सरकारी काम में व्यवधान का जिन्होंने केस किया, तो हमने व्यवधान डाला नहीं, हमने तो अपनी बात को मजबूती से रखा, तो वो सारे केस का हम कुछ नहीं बता सकते हैं कि पदाधिकारी क्या निर्णय लेंगे, वो सब भी केस फॉल्सी साबित होंगे। लेकिन ये जितने आरोप, गंभीर आरोप, बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं, इसको मैं खुले मंच से हजार लोग नहीं, आपके माइक के माध्यम से करोड़ों लोग तक बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन एक भी गुंडा बैंक या गैर कानूनी कोई भी कार्रवाई में काम में मेरी संलिप्तता पाई जाएगी, किसी पद पर रहूँगा तो इस्तीफा दूंगा, और आप ही इस माइक से लाकर हमको पूछेगा कि अभी तक आप इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूँगा। चलिए ठीक है, बाकी हमारा ये प्रयास और राजेश वर्मा जी की ये बातें आप लोगों को कैसी लगी, और दोनों के चेहरे पे जो है वो थोड़ा बहुत मुस्कान और माथे पे पसीना आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।